मॉर्निंग। आज है 11 जनवरी 2025। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बन सकते हैं विभिन्न एग्ज़ामों में, जैसे लेखपाल है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार भी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें जो है नेपाल की सेना पार्टिसिपेट करेगी और महिला अग्निवीरों की एक टुकड़ी जो है वो पहली बार इसमें भाग लेगी। और ये कहाँ पे होगा? तो महाराष्ट्र के पुणे के बीईजी सेंटर में होगा। महाराष्ट्र में पुणे में बीईजी सेंटर में। ये आपको एकदम डिटेल में याद ही कर लेना है, नहीं तो पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़न होती है। तो महाराष्ट्र के पुणे के बीईजी सेंटर में ये मनाया जाएगा। और कुछ देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में, जैसे एक अभ्यास होता है सूर्य किरण। ये कहाँ पे अब की बार इसका 18वां संस्करण हुआ है और ये कहाँ हुआ? तो नेपाल के सेलखड़ी में इसका आयोजन किया गया है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया चलता है। और नेपाल भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड हो गया, ऐसे ये नेपाल हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया, फिर जो है इधर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे सिक्किम। तो इतने राज्यों से सीमा साझा करता है नेपाल। 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से नेपाल जो है बॉर्डर लगाता है। और सबसे ज़्यादा किससे सीमा साझा करता है? तो जो है बिहार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस जो है वो तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है वो इस बार इसकी थीम है। और इसमें जो है मतलब हमारे यहाँ जो आमंत्रित सदस्य कौन से हैं? तो प्रोबोबियो सुबियांतो जो हैं वो इंडोनेशिया के जो पीएम हैं वो हमारे यहाँ आमंत्रित किए जाएंगे, 26 जनवरी को आएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो ये जो है इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और इसकी अभी नई राजधानी परिवर्तित की जाएगी तो वो होगी कालीमंतन जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया चलता है वहाँ पे। और इंडोनेशिया जो है सबसे सर्वाधिक जो है मुस्लिम बाहुल्य, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लामिक देश लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा इस्लामिक लोग कहाँ रहते हैं? तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जो है लगभग 17,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईएनएस वागसीर जो है वो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और इसका निर्माण जो हुआ है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत के अंतर्गत किया गया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसमें जो है 6 डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को विकसित किया जाएगा। और इसका निर्माण किया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने और फ्रांस की नोवेल कंपनी ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। और इसको जो है अभी भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। और जो ये 6 पनडुब्बियाँ जो कौन कौन सी हैं? तो कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, बेला, वागीर, बागशीर, ये सारी पहले शामिल हो चुकी हैं। अब जो है हाल ही में ये इस बागशीर को शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट 75 था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो इस समय चर्चा में है क्योंकि जो है पीएम मोदी जी ने इसमें जो कहा है कि अभी तक 10,000 लोगों का जीनोम जो है वो एकत्र कर लिया गया है। जीनोम किस लिए एकत्र किया जाता है? जैसे कोई मेडिसिन बनाना होता है तो वो जो है डीएनए का वो फुटप्रिंट लेते हैं, फिर उसको उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो जो है ये जो प्रोजेक्ट आया था वो 2020 में आया था और ये किसके लिए है? ये मेडिसिन निर्माण के लिए है। इसमें भारत के जो विविधता है उसका प्रयोग करेंगे कि भारत के लोगों का डीएनए कैसा है, उनका जीनोम कैसा है, इसका यूज़ किया जाएगा। और इससे क्या लाभ होगा? तो उन्नत स्वास्थ्य सेवा मिलेगी क्योंकि हमारे डीएनए के हिसाब से जो है वो दवाइयाँ बनेंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। तो उन्नत स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान का समर्थन और भी बहुत सारी इसके लाभ हो सकते हैं, जैसे जल्दी इफ़ेक्ट होगा और दवाइयाँ जो है वो कम डोज में लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 ये जो है
ये कहाँ हुआ है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाना तथा भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच सामंजस्य को स्थापित करना। ये इसका 15वां संस्करण होगा और ये कहाँ मतलब कब मनाया होगा, 10 से 15 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु के कर्नाटक में। इंडिया 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन जो हुआ है वो मतलब कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ है और इसका जो है विजेता बनी है ये अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है ये इसकी विजेता हैं और उप विजेता कौन है, तो मलिका एस कराकशी हैं, ये मिस्र की हैं। इन्होंने मिस्र की जो मलिका एल कराकशी हैं उनको पराजित किया है। और ये इनका खेल कौन सा है, तो स्क्वैश की खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। इन्होंने अंडर-17 भी पिछली बार जो हुआ था उसको भी जीता था। तो अनाहत सिंह जो है वो स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ये जो है चर्चा में है, मतलब इसको घोषित किया गया है, किस मंत्रालय ने इसको घोषित किया है, तो नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्होंने इसको घोषित किया है। और ये है कौन सी, ये क्या स्कीम है, इसमें जो है अगर जो है एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए अगर मतलब 24 घंटे के अंदर अगर सूचना दे दी जाएगी पुलिस को तो 1.5 लाख रुपए तक का जो 7 दिन का उपचार होगा वो मुफ्त में कराया जाएगा। उसका जो मतलब जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। और इसमें जो है कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ये सब इसके जो हैं कार्यान्वयन एजेंसी होंगी। और अगर हिट और रन का केस होता है, जैसे कोई मार के फिर चला जाता है और मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे। जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और इसमें अभी जो है सड़क दुर्घटना के मामले आए हैं, तो उसमें कितनी मृत्यु हुई है, सड़क दुर्घटना में 1.8 लाख मृत्यु हुई 2024 में। और 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई हेलमेट ना मतलब पहनने के कारण। 30,000 लोग जो हैं वो उनको नुकसान झेलना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भासिनी पोर्टल जो है वो चर्चा में है। जो है इसमें ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो ई श्रम पोर्टल है उसमें जो है भासिनी पोर्टल का यूज़ करके जो है 22 भाषाओं में सूचना देने का कार्य किया गया है, तो वही ये चर्चा में है भासिनी पोर्टल। और ये जो है श्रम और रोजगार भासिनी पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये 2022 में इसको लॉन्च किया गया था भासिनी पोर्टल को। और इसमें 22 भाषाओं में सूचना प्रदान की जाती है। तो उसी का जो भासिनी पोर्टल है उसी का यूज़ किया है ई श्रम पोर्टल ने। और इसमें जो है ये ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में मनाया जाएगा। तो पुलिकट झील तो पता ही है कि कहाँ है। पुलिकट झील का जो 94% ये जो है 96% जो है इसका पोर्शन जो है आंध्र प्रदेश में है और 4% जो है वो तमिलनाडु में है। और ये चिल्का झील के बाद भारत की सबसे मतलब भारत की जो लैगून लेक होती हैं उनमें चिल्का लेक के बाद इसका सेकंड नंबर आता है। तो चिल्का लेक के बाद इसका सेकंड नंबर आता है। और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये चर्चा में है। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो पेलिकन मतलब जो पेलिकन एक प्रजाति होती है तो उसके प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ये गुजरात का राज्य पक्षी है। ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आ गया है। इसमें जो है भारत की रैंक कौन सी है, तो 85। पिछली बार जो थी वो 80 थी, तो भारत जो है 5 स्थानों में इसमें गिरावट आई है। और पहले स्थान पे कौन सा है, तो सिंगापुर है, जापान है। सिंगापुर पहले पे है, जापान सेकंड पे है। फिर लास्ट में कौन सा है, तो अफगानिस्तान जो है वो लास्ट पे है। लास्ट पोजीशन पे अफगानिस्तान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।